નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 10 વિષય હિન્દીના પાઠ નંબર 4 એક પ્રશ્ન 4 ઉત્તર પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી वीडियो शेयर करवानो भूलशो नहीं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, प्रत्येक नागरिक को पूर्ण लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। तो मित्रों जवाब आएगा अ ईमानदारी। प्रश्न नंबर 2, वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। जवाब आएगा ड। प्रश्न नंबर 3, भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। जवाब आएगा अ। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, लेखक को किस बात की खपत है। लेखक को खपत इस बात का है कि जब वे किसी से मित्रता कर लेते हैं उसे सहृदय पाकर वे पूछ लेते हैं कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। प्रश्न नंबर 2, कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई। हमारे देश में लोग खुद आगे रहना चाहते हैं, किसी को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। इस प्रकार उदारता का अभाव होने से कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो गई। प्रश्न नंबर 3, हम किसकी जय जयकार करते हैं। तो उत्तर आएगा हमारे देश में बड़े बड़े नेता हो गए हैं, हमें उनकी मूर्ति की स्थापना करके इनका जय जयकार करते हैं। प्रश्न नंबर 4, सच्चा देशभक्त कौन है। जो अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से करता है वो सच्चा देशभक्त है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है। हमारे देश के लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं, इसके अलावा वे अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते। यहाँ के लोग श्रम का महत्व नहीं पहचानते और स्वयं मेहनत करने से परहेज करते हैं। गुणी और जानकार लोगों में उदारता नहीं है, वे अपनी विद्या दूसरों को बताना नहीं चाहते। यदि इन बुराइयों को दूर कर दिया जाए तो हमारे देश में जागृति आ सकती है। प्रश्न नंबर 2, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उत्तर आएगा मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें अपने नेताओं को द्वारा बनाए गए मार्ग पर चलना चाहिए और इनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कार्य क्षेत्र चाहे छोटा हो या बड़ा, हम अपने हर काम ठीक प्रकार से करें, उससे हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित होगा। हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित हो जाने के बाद मनुष्य समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, तुम लोगों में उदारता नहीं है कथन का आश्रय स्पष्ट कीजिए। यहाँ उदारता शब्द का आश्रय किसी को आगे बढ़ने देने, किसी को अपनी योग्यता दिखलाने के मौका देने, किसी के विकास का मार्ग अवरोध न करने, अपनी विशिष्ट विद्या अपने जीते जी दूसरों को दे जाने तथा ज़रूरतमंद को काम सिखाने आदि के बारे में उदार दृष्टिकोण रखने से है। हमारे देश के लोगों में ये उदारता नहीं होती, वे दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते, स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देते, वे अपनी विद्या भी किसी को नहीं सिखाते और वो उनके साथ ही खत्म हो जाती है। उससे देश और समाज का बड़ा नुकसान होता है और लोगों को उपयुक्त अवसर पाने से वंचित रह जाना पड़ता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार दिया। ईसाई पादरी लेखक के विदेशी मित्र थे। उन्होंने लेखक के प्रश्न के उत्तर में कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। वे नौकरी के लिए दरखास्त देते समय अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने मालिक को शुभकामना की प्रतिज्ञा करते हैं, पर नौकरी मिलते ही वे अपनी जीविका
को ही खराब समझने लगते हैं। वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगते हैं और मालिक को हैरान कर डालते हैं। अन्य देशों में लोग साधारण शब्दों में नौकरी के लिए दरखास्त देते हैं और जब स्थान मिल जाते हैं तो वे बड़ी निष्ठा और लगन से काम करते हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। प्रश्न नंबर 2, वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरणों से समझाया। वृद्ध सरकारी कर्मचारी लेखक के मित्र थे। लेखक ने जब उनसे अपने देश की उन्नति न करने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि आपके देश के लोग में जिम्मेदारी की भावना नहीं है। लोग दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं जानते। लिए गए काम को पूरा करने का गुण लोग भूल गए हैं। इसीलिए किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। खाने की दावत हो तो मेज़बान को ये विश्वास नहीं होता कि मेहमान समय से आएंगे और मेहमान को ये विश्वास नहीं होता कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। गृहस्थ को ये विश्वास नहीं होता कि धोबी और दर्जी वादे पर कपड़े दे जाएंगे और धोबी और दर्जी को ये विश्वास नहीं होता कि उन्हें समय पर दाम मिल जाएंगे। रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले को विश्वास नहीं होता कि पहले से बैठे यात्री उसे स्थान देंगे और पहले से बैठे यात्रियों को ये विश्वास नहीं होता कि आने वाले यात्री आने पर व्यर्थ का शोर नहीं मचाएगा। पैदल चलने वाले को ये विश्वास नहीं होता कि आगे चलने वाला व्यक्ति अपना छाता इस तरह खोलेगा कि छाते की नोक से उसकी आंख न फूट जाएगी। आगे चलने वाला व्यक्ति को ये विश्वास नहीं होता कि पीछे वाला व्यक्ति उसे धक्का नहीं देगा। किसी को किसी पर ये विश्वास नहीं कि केले नारंगी को छिलका या सुई पिन आदि इस तरह वो न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट पहुँचे। यहाँ के लोग अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, दूसरे के प्रति वे अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते। प्रश्न नंबर 3, एक बड़ी वृद्धा स्त्री ने प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया। उत्तर आएगा, एक बड़ी विदेशी महिला का लेखक के परिवार से बड़ा प्रेम था। उन्होंने अपने 40 वर्ष देश की विविध सेवाओं में लगा दिए थे और यहाँ के बारे में इनका अच्छा अनुभव था। लेखक के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लोगों में उदारता नहीं है, इसीलिए वे खुद ही आगे रहना चाहते हैं और दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। हमारे देश में अनेक गुणी नवयुवक हैं, वे इन नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं देते। वे अपने गुण दूसरों को नहीं सिखाते और मरने के बाद इनका गुण व्यर्थ हो जाता है। यहाँ अंत तक पिता पुत्र का घर का काम नहीं बदलता। इसके कारण अनेक कुटुंब नष्ट हो गए। देश में भी ये हालत है, बड़ा छोटों का काम नहीं सिखाता। उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों की प्रतिमा धरी की धरी रह जाती है और उसका उपयोग नहीं हो पाता। इस प्रकार अनेक आविष्कार, औषधीय और वैज्ञानिक लुप्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों। किसी भी देश की उन्नति उसके गुणी, परिश्रमी, निष्ठावान, जिम्मेदार और उदार तथा विवेकशील नागरिकों पर आधारित होती है। हमारे देश को ऐसे सच्चे और ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता है जिनकी कथनी और करनी में अंतर न हो। वे जो काम ले उसे निष्ठापूर्वक संपन्न करें, साथ ही उन्हें दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना जरूरी है। प्रत्येक नागरिक को श्रम का महत्व समझना चाहिए और ये बात मानकर चलना चाहिए कि संसार में कठिन परिश्रम के बिना कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। संसार में जो भी बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रम रहे हैं। देश को अथक परिश्रम करने वाले नागरिकों की आवश्यकता है। इसके अलावा नागरिकों में उदारता का गुण होना भी आवश्यक है। उनमें नवयुवकों को आगे बढ़ाने की उदारता होनी चाहिए। वे लोगों की काम सीखने में मदद करें। लोग ऐसे हो जो अपने गुण, अपनी कला लोगों को देने में संकोच न करें। देश को ऐसे ही कर्मठ और उदार नागरिकों की आवश्यकता है। विद्यार्थी मित्रों, અહીં સંપૂર્ણ આપણા પાઠનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। ત્યાર પછીના પાઠનું સોલ્યુશન જોવા માંગતા હો તો આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો।